हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज अपना है ब्रेन एनाटमी का लेक्चर नंबर 5। आज इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं पोन्स। इसके पहले मैंने आप लोगों को सेरेब्रम, सेरेबेलम, कार्पस कैलोसम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेन, टेक्टम, इन सभी को पढ़ा दिया है। आज अपन स्टार्ट करने वाले हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का पहले टॉपिक पढ़ने वाले पोन्स एंड इसके बाद पढ़ेंगे अपन मेडुला। यहाँ पर अपना ब्रेन के जितने भी टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में पढ़ने वाले अपन वेंट्रिकल्स वगैरह, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, उसके बाद वेनस ड्रेनेज ऑफ ब्रेन, ब्लड ब्रेन बैरियर, इन सारे टॉपिक्सों को अपन कवर करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं पोन्स। आप सभी लोगों को ये नॉर्मल डायग्राम दिख रहा होगा, दिख रहा नहीं ये वाला डायग्राम। इस वाले डायग्राम में अपना बना है पूरा का पूरा ऑल ओवर ब्रेन। इस वाले पार्ट में देखिए आप, यहाँ पर आपको दिख रहा है पोन्स, ठीक है, ये दिख रहा है आपको पोन्स, और नीचे क्या दिख रहा है उसके जस्ट मेडुला, एंड उसके पोस्टीरियर साइड में क्या दिख रहा है, सेरेबेलम। यहाँ पर होता है अपना प्रेजेंट पोन्स, ठीक है। ये हो जाएगा अपना सेरेब्रम एंड ये हो जाएगा कार्पस कैलोसम। इन सभी को अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन क्या क्या देखने वाले पोन्स के, तो पोन्स में देखने वाले सबसे पहले इंट्रोडक्शन, पोन्स का डायग्राम देखेंगे सेकंड नंबर पे, थर्ड में अपन देखेंगे उसकी डेफिनेशन, फोर्थ में देखेंगे एक्सटर्नल फीचर्स जिसमें सरफेस एंड बॉर्डर्स देखेंगे, एंड उसके बाद देखेंगे अपन ब्लड सप्लाई ऑफ पोन्स, पोन्स को कौन कौन सी आर्टरी आकर ब्लड सप्लाई करती है, एंड उसके बाद में वेनस ड्रेनेज ऑफ पोन्स, पोन्स को कौन कौन सी वेन से जो ड्रेन करती है, एंड फंक्शन ऑफ पोन्स, पोन्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एंड लास्ट में देखेंगे अपन अप्लाइड एनाटमी ऑफ पोन्स। ये नोट्स मैं खुद हैंड राइटिंग लिख कर लाया हूँ। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए, साथ में नोट्स बना लीजिएगा। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा कि पोन्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है। अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पोन्स। सबसे पहले देखेंगे पोन्स का इंट्रोडक्शंस। पोन्स इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ये किसका पार्ट है, ब्रेन स्टेम का पार्ट है, जो अपन ब्रेन स्टेम पढ़ते हैं ना उसका पार्ट है। इट लाइज बिटवीन मिड ब्रेन सुपीरियरली एंड मेडुला ऑब्लंगाटा इंफीरियरली। इसके सुपीरियर साइड में क्या मिलेगा अपने को, मिड ब्रेन मिलेगा, एंड इंफीरियर साइड में क्या मिलेगा, मेडुला ऑब्लंगाटा मिलेगा। इट इज इन फ्रंट ऑफ द सेरेबेलम। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेरेबेलम के जस्ट फ्रंट में प्रेजेंट होता है। अपन सेकंड में देख लेते हैं डायग्राम। यहाँ पर आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन समझा दूंगा। अपने को सुपीरियर साइड में क्या दिख रहा है, सेरेब्रल पेडंकल, एंड इंफीरियर साइड में क्या दिख रहा है अपने को, मेडुला, एंड पोस्टीरियर साइड में क्या दिख रहा है, सेरेबेलम, एंड उसके जस्ट फ्रंट में क्या मिल रहा है, फोर्थ वेंट्रिकल, एंड यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है अपने पोन्स। आ गया ना यहाँ तक समझ में। यही डायग्राम आपको नॉर्मल एग्जाम में बनाना है, ठीक है। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। पोन्स इज द मिडिल पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। पोन्स कहाँ पर प्रेजेंट हुआ है, मिडिल पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का। इट इज अटैच विद सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला। किस किस से अटैच होता है, सेरेब्रम से अटैच होता है, सेरेबेलम से अटैच होता है, एंड मेडुला से अटैच होता है, ठीक है। द क्रेनियल नर्व फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ आर अटैच इट। जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, सेवंथ एंड एट्थ जो क्रेनियल नर्व होती है वो यहाँ पर आके अटैच होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड मेटेनसेफ्लोन। इसको क्या बोलते हैं अपन पोन्स को, मेटेनसेफ्लोन। आ गए यहाँ तक समझ में। अब एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो पोन्स में क्या होती है, दो सरफेस पाई जाती है एंड दो बॉर्डर्स पाई जाती है। यहाँ से देख लेते हैं अपन। इट इज़ ए टू सरफेस, एक वेंट्रल सरफेस जो इंटीरियर वाली है, एंड डोर्सल सरफेस जो पोस्टीरियर वाली है। इट इज़ ए टू बॉर्डर्स। कौन कौन सी बॉर्डर्स होती है, एक सुपीरियर बॉर्डर, एक इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक है। आ गया ना यहाँ तक समझ में। ये क्या हो जाएगी अपनी वेंट्रल सरफेस, ये हो जाएगी डोर्सल सरफेस, ये सुपीरियर बॉर्डर और ये इन्फीरियर बॉर्डर्स, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ में। डोर्सल सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस, तो देख लेते हैं अपन। डोर्सल सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस कहाँ पर होती है। इट इज़ फॉर्म द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। पीछे की तरफ क्या दिख रहा है अपने को, फोर्थ वेंट्रिकल है ना, तो फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर बनाती है ये। इट इज़ ए डायमंड शेप। किस शेप की होती है, डायमंड शेप की होती है। इट इज सुपीरियर एंड इन्फीरियर मेडुलरी वेनम, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर मेडुलरी वेनम प्रेजेंट होता है। आ गए तक समझ में। लोकस क्यूरेलस इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। लोकस क्यूरेलस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगी अपनी पोस्टीरियर सरफेस। वो क्या बनाता है, फ्लोर बनाता है फोर्थ वेंट्रिकल का, डायमंड शेप का होता है, और इसमें सुपीरियर एंड इन्फीरियर मेडुलरी वेनम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन वेंट्रल सरफेस की। जो एंटीरियर सरफेस है, इट इज़ ए कॉन्वेक्स इन बोथ साइड। दोनों साइड क्या रहेगी, कॉन्वेक्स रहती है। मिडिल पार्ट ऑफ ऑक्यूपाइड बाय
ट्रांसवर्स फाइबर, ठीक है। जो मिडिल पार्ट होता है ना, किससे ऑक्यूपाई होता है, ट्रांसवर्स फाइबर से ऑक्यूपाई होता है, ठीक है। लेटरल द फाइबर्स आर कंटिन्यू विथ मिडिल सेरेबेलर पेडंकल, ठीक है। जो लेटरल में जो फाइबर्स होते हैं वो किसके साथ कंटिन्यू होते हैं, मिडिल सेरेबेलर पेडंकल के साथ। नर्व रूट्स की बात की जाए तो यहाँ पर कौन कौन से नर्व रूट इमर्ज होती है, 5th, 6th, 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व यहाँ पर आके क्या होती है, इमर्ज होती है। एंड बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर्स में क्या जाएगा, सुपीरियर बॉर्डर एंड इन्फीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर कंटिन्यू किसके साथ करता है, मिड ब्रेन के साथ, सेरेबेलर पेडंकल से मिलकर, ठीक है। किसके द्वारा, सेरेबेलर पेडंकल के साथ, मिड ब्रेन के साथ कंटिन्यू करता है। एंड इन्फीरियर बॉर्डर कंटिन्यू विथ मेडुला ऑब्लंगाटा, किसके साथ कंटिन्यू करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा के साथ। आई होप आप सब लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। एंड अपन बात कर लेते हैं ब्लड सप्लाई पोन्स। पोन्स को कौन कौन सी आर्टरी आकर ब्लड सप्लाई करती है। पोन्स इज सप्लाई बाय ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी, ठीक है। कौन आर्टरी करती है, मेनली बेसिलर आर्टरी। इसकी कौन कौन सी ब्रांच है, तो शॉर्ट पोन्टाइन आर्टरी, फर्स्ट वाली क्या हो जाएगी, शॉर्ट पोन्टाइन आर्टरी। अराइज फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बेसिलर आर्टरी, कहाँ से अराइज होगी, बेसिलर आर्टरी के अपर पार्ट से अराइज होगी। एंड सप्लाई द एंटीरियर या बेसिलर पार्ट ऑफ द पोन्स, कौन से पार्ट को सप्लाई करेगी, एंटीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। लॉन्ग सर्कमफेरेंशियल पोन्टाइन आर्टरी, सेकेंड नंबर की क्या हो जाएगी, लॉन्ग सर्कमफेरेंशियल पोन्टाइन आर्टरी। अराइज फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बेसिलर आर्टरी, जो बेसिलर आर्टरी होती है उसके कौन से पार्ट से अराइज होती है, लोअर पार्ट से। रन्स अराउंड द पोन्स इन द पोन्टो सेरेबेलर सर्कस, ठीक है। ये क्या करती है, जो पोन्स है उसके अराउंड में घूमती है एंड पोन्टो सेरेबेलर सर्कस में। इट सप्लाई द लेटरल एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पोन्स, कौन कौन से पार्ट को सप्लाई करती है, लेटरल एंड पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करती है पोन्स के। उसके बाद में थर्ड नंबर पर जाएगा सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी। अराइज फ्रॉम टॉप ऑफ बेसिलर आर्टरी, जो बेसिलर आर्टरी है उसके कहाँ से अराइज होगी, टॉप से अराइज होगी। सप्लाई द अपर पार्ट ऑफ पोन्स एंड सुपीरियर सेरेबेलम, ठीक है। कौन कौन से पार्ट को सप्लाई करेगी, अपर पार्ट ऑफ द पोन्स एंड सुपीरियर सेरेबेलम, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में। एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी, ये क्या हो जाएगी, AICA, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी या AICA। यूजुअली अराइज फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ बेसिलर आर्टरी, कहाँ से अराइज होगी, लोअर पार्ट से होगी बेसिलर आर्टरी के। सप्लाई द लोअर लेटरल पार्ट ऑफ पोन्स एंड मिडल सेरेबेलर पेडंकल्स, ठीक है। किस किस को सप्लाई करेगी, लोअर पार्ट ऑफ द पोन्स को एंड मिडिल सेरेबेलर पेडंकल्स को। ये दो आर्टरी अपन ने कहाँ पर देखी थी, सेरेबेलम पढ़ा था, वहाँ पर अपन ने पढ़ी थी सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी, एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी, जो मेनली किसको करती है ब्लड सप्लाई, सेरेबेलम को करती है। एंड पार्शली किसको करती है, पोन्स को करती है। सो अपन ने ये क्या देख ली, पोन्स की ब्लड सप्लाई, कौन कौन सी आर्टरी आकर ब्लड सप्लाई कर रही थी, तो मेनली बेसिलर आर्टरी कर रही थी। अगर आपके पास टाइम कम है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो बेसिलर आर्टरी, या फिर एक और नाम लिख सकते हो पोन्टाइन आर्टरी। पोन्स से याद रह जाएगा आपको पोन्टाइन आर्टरी, ठीक है। ये भी किसकी ब्रांच है, बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है। आगे यहाँ तक समझ में। एंड नेक्स्ट में बात कर लेते हैं वेनस ड्रेनेज ऑफ पोन्स, पोन्स के वेनस ड्रेनेज। ब्लड फ्रॉम पोन्स इज ड्रेन बाय पोन्टाइन वेन्स, जो ब्लड होता है ना पोन्स का, उसको कौन ड्रेन करता है, पोन्टाइन वेन्स, ठीक है। अब ड्रेन तो कर लिया, अब कहाँ ले जाएगा, सो अपन देख लेते हैं। दिस वेन्स रन ऑन द सरफेस ऑफ पोन्स एंड ओपन इनटू बेसिलर प्लेक्सिस, ठीक है। ये क्या करता है, सरफेस ऑफ पोन्स पे रन्स करता है एंड कहाँ पर होता है, बेसिलर प्लेक्सिस में, ठीक है। ओपन हो जाता है बेसिलर प्लेक्सिस में, विच लाइज ऑन द बेसिलर ग्रुप एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ पोन्स। यहाँ पर क्या होता है, बेसिलर ग्रुप होते हैं वेंट्रल सरफेस ऑफ पोन्स में। द बेसिलर प्लेक्सिस कनेक्टेड बाय इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस एंड सिग्मोइडल साइनस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बेसिलर जो प्लेक्सिस था ना वो किसके साथ कनेक्टेड होता है, इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस के साथ एंड सिग्मोइडल साइनस के साथ। फाइनली ब्लड ड्रेन इनटू इंटरनल जुगुलर वेन, फाइनली अपना जो वेनस ड्रेनेज अपन ने लिया है कहाँ चल जाएगा, इंटरनल जुगुलर वेन में। सो अपन शॉर्ट में समझ लेते हैं। वेनस ड्रेनेज और पोन्टाइन वेन, सबसे पहले कहाँ चल जाएगा, पोन्टाइन वेन में। एंड उसके बाद में कहाँ चल जाएगा, बेसिलर प्लेक्सिस में। एंड उसके बाद में इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस या सिग्मोइडल साइनस। एंड लास्ट में कहाँ चल जाएगा, इंटरनल जुगुलर वेन। आ गए यहाँ तक समझ में। तो ये क्या हो जाएगा अपना पोन्स का वेनस ड्रेनेज। आ गए यहाँ तक समझ में। अब बात कर लेते हैं पोन्स के फंक्शंस की, पोन्स क्या क्या फंक्शंस करता है, ठीक है। जो फंक्शंस देख लेते हैं अपन। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ये क्या करता है, इम्पल्स का कंडक्शन करता है। पोन्स कॉन्टेंट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फाइबर विच कंडक्ट्स इम्पल्स बिटवीन सेरेबेलम एंड मेडुला। इसके अंदर बहुत सारे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं जो कंडक्टिव सिस्टम्स का काम करता है। किसके इसके बीच में कनेक्ट करने का हेल्प करता है, इम्पल्स को, सेरेब्रम को, सेरेबेलम्स को और मेडुला को। आ गए समझ में।
लेकिन सेकंड अपना फंक्शंस क्या है, रिले स्टेशन, इट एक्ट एज ए रिले स्टेशन बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम्स। ठीक है, जो सेरेब्रम और सेरेबेलम को कनेक्ट करने के जो फाइबर्स होते हैं ना, उनके लिए रिले स्टेशन कौन सा बनाता है, पोन्स बनाता है। आगे समझ में। एंड थर्ड नंबर पर जाएगा रेस्पिरेटरी फंक्शंस। फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, सो वहाँ पर अपन देखेंगे रेस्पिरेटरी को कंट्रोल कौन कौन से सिस्टम करते हैं। ठीक है, कौन कौन से सिस्टम करते हैं, सो अपन वहाँ पर देखेंगे। एक तो जाएगा नर्वस सिस्टम, एक हो जाएगा केमिकल सिस्टम्स, एक अदर सिस्टम्स। तो अपन जो नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे अपन पोन्स के बारे में। पोन्स में क्या होते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स होते हैं, जो अपनी रेट एंड डेप्थ होती है ना रेस्पिरेशन की, उनको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, या फिर मेंटेन करने का काम करते थे। इट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेटरी बाय इन्फ्लूजिंग ऑफ मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रेगुलेशन में रेट एंड डेप्थ को रेस्पिरेशन के। ठीक है, और इन्फ्लुएंस करते हैं मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स के द्वारा। इसके अंदर सिप एंड अरोजल, पोन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सिप एंड अरोजल एंड अटेंशन के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अंदर क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, यहाँ पर कौन कौन से क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियाई होती है, 5th की, 6th की, 7th की एंड 8th की। उसके अंदर मोटर फंक्शन की बात कर लेते हैं। मोटर फंक्शंस में क्या आ जाएगा, पोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट बाय एक्टिंग एज ए लिंक बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। ठीक है, जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स को अपन कंट्रोल करते हैं ना, कौन कौन करता है, सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों के बीच में क्या करता है, कनेक्ट करने का काम, ये लिंक करने का काम कौन करता है, अपना पोन्स करता है मोटर फंक्शंस के द्वारा। एंड 7 नंबर पर आ जाएगा सेंसरी फंक्शंस। इट कंटेन सेंसरी न्यूक्लियाई लाइक पेरिफेरल सेंसरी न्यूक्लियाई ऑफ 5th क्रेनियल नर्व विच रिसीव सेंसेशन फ्रॉम फेस। ये क्या करता है, सेंसेशन लेता है फेस से, और यहाँ पे क्या होता है, इसका न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे अपने फंक्शन ऑफ पोन्स। पोन्स की अप्लाइड एनाटमी, अप्लाइड एनाटमी में सबसे फर्स्ट क्या देखेंगे, पोन्टाइन हेमरेज। जो पोन्टाइन आर्टरी अपन लोगों ने देखी थी ना, उसमें क्या हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा, तो उसको ही क्या बोलेंगे अपन, पोन्टाइन हेमरेज। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पोन्टाइन आर्टरी में हेमरेज हो जाएगा तो पोन्स को ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं पहुँच पाएगा, सो पोन्स अपने फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। तो उसके वजह से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अपन। तो ड्यू टू रप्चर ऑफ पोन्टाइन आर्टरी यूजुअली बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशंस, यूजुअली किसके वजह से हेमरेज होता है, हाइपरटेंशंस की वजह से। लीड टू ब्लीडिंग इन पोन्स। ठीक है, पोन्स में क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी फ्यूचर से। क्वाड्रिफेजिया, अनकॉन्शियस हो जाएगा, पिन पॉइंट हो जाएगा प्यूपिल्स, या फिर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, पिन पॉइंट प्यूपिल्स भी हो सकते हैं। उसके बाद में क्वाड्रिप्लेजिया भी हो सकता है, अनकॉन्शियस भी हो सकती है, और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, एंड सेकंड में क्या आ जाएगा, लॉक्ड इन सिंड्रोम। इसमें ड्यू टू डैमेज ऑफ वेंट्रल पार्ट ऑफ पोन्स क्या हो जाएगा, वेंट्रल पार्ट ऑफ पोन्स में क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। पेशेंट इज कॉन्शियस बट अनएबल टू मूव और स्लीप। ठीक है, पेशेंट क्या रहेगा, कॉन्शियस रहेगा लेकिन वो मूव नहीं कर पाएगा एंड स्पीक भी नहीं कर पाएगा। आगे यहाँ तक समझ में। एंड थर्ड नंबर पर जाएगा मिलर्स गुबलर सिंड्रोम, लीजन ऑफ वेंट्रल पार्ट ऑफ द पोन्स, पोन्स के वेंट्रल पार्ट में क्या हो जाएगा, लीजन हो जाएगा। एंड फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट इन एनेस्थेसिया सर्जरी, जो सर्जरी वगैरह करते हैं ना, तो उसमें एनेस्थेसिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पोन्स इज ए वाइटल सेंटर ऑफ ब्रेन स्टेम, जो ब्रेन स्टेम होती है ना, उसका वाइटल सेंटर्स होता है। इंजरी टू पोन्स कैन अफेक्टेड रेस्पिरेशन लाइफ। ठीक है, जो रेस्पिरेशन को अपन ने देखा था फंक्शंस में कंट्रोल करता है, रेट एंड डेप्थ को। अगर पोन्स में कुछ डैमेज वगैरह या तो कुछ भी लीजन्स वगैरह या हेमरेज वगैरह हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ठीक है, उसके अंदर क्रेनियल नर्व पैरालिसिस, क्रेनियल नर्व में पैरालिसिस हो सकती है। लीजन इन पोन्स कैन अफेक्टेड न्यूक्लियाई फाइबर ऑफ क्रेनियल नर्व 5th, 6th, 7th एंड 8th। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। सो यहाँ पर अप्लाइड एनाटमी पोन्स की खत्म होती है एंड अपना पोन्स भी खत्म हो जाता है। पोन्स छोटा सा टॉपिक है, कितने नंबर में पूछते हैं एग्जाम में, 5 नंबर में, बेसिकली 5 नंबर में ही आता है। सो पढ़ के ही जाइएगा। अपन लोग ने देख लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पोन्स देखा, पोन्स के कहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसकी डेफिनेशन देखी, एक्सटर्नल फीचर्स देखे, 2 बॉर्डर्स देखे एंड 2 सरफेस देखी। उसके अंदर पोन्स की ब्लड सप्लाईज देखी, बेसिलर आर्टरी के अलग अलग ब्रांचेस एंड वेनस ड्रेनेज देखे, वेनस ड्रेनेज का रूट देखा अपन ने। एंड पोन्स के फंक्शंस देखे, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। अप्लाइड एनाटमी देखी लास्ट में पोन्स की। सो दोस्तों यहाँ पर अपना पोन्स खत्म होता है एंड नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले मेडुला ओब्लंगाटा। सो गाइज, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।